हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है आपकी 16 अप्रैल 2024। मतलब आज ये वीडियो बन रहा 15 अप्रैल को। 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो क्या ये डेट बढ़ेगी? बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। सवाल क्या, बहुत सारे लोगों के मन में इच्छाएं हैं। बहुत सारे लोग उदाहरण दे रहे हैं कि डेट बढ़नी चाहिए या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, डेट बढ़ सकती है, ऐसी बात नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है, कई दफा ऐसा हुआ है कि डेट बाद में बढ़ी है, बाद में फिर से रीओपन होता फॉर्म। कई बार ऐसे होते हैं कि फॉर्म का काफी लोग नहीं भर पाते, फिर लोग मेलों की बौछार करते हैं, फिर फॉर्म जो है तो रीओपन होता कुछ दिनों के लिए। लेकिन आपको यहाँ ओवर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, आपको यहाँ अपने मन मुताबिक कुछ भी ओवर एस्टिमेट करके नहीं चलना है। अर्थात अर्थात आप ये मान के चलिए कि जो लास्ट डेट है वो कल है। लास्ट डेट आप 16 अप्रैल को मान के चलिए। आप ये मानिए कि डेट नहीं बढ़ेगी। डेट बढ़ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के देखिए अलग अलग इशू हैं। मुझे कुछ लोग कॉल कर रहे हैं कि उनकी मार्कशीट अभी नहीं मिल पाई है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनकी मार्कशीट तो उनकी डिग्री नहीं मिल पाई है, अपने कॉलेज से नहीं दे पाए। किसी का एनसीएल का दिक्कत है, तो किसी का एनओसी का दिक्कत है, तो किसी के सबके अलग अलग अपनी अपनी समस्याएं हैं। किसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी अच्छे से नहीं बन पाया है, तो किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी का डोमिसाइल या निवास आवास नहीं बन पाया है। तो देखिए, सबकी जो आप लोगों की समस्याएं हैं ना, वो सारी समस्याएं हैं इस डेट के अंदर अगर आप फॉर्म भरते हैं। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। आप अपने मन मुताबिक कुछ भी लेके मत चलिए कि आगे डेट बढ़ जाएगी। क्योंकि काफी लोग मुझे आज बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बोल रहे थे कि सर अभी डेट बढ़ जाएगी, भी लगता है 16 तारीख तक फॉर्म ना भरूं, हो सकता है डेट बढ़ जाए। अरे मान लीजिए अगर डेट नहीं बढ़ी, है ना, तब आप क्या करेंगे? तब तो आप छूट गए आपका, है ना। इसीलिए देखिए, मैंने इसके पहले वाले वीडियोज में बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन बताया है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके एवज में आप क्या लगा सकती हैं। हो सकता है, देखिए 100% तो गारंटी नहीं है, पर हो सकता है कि 50-50 हो जाए। मतलब हो सकता है आपका मान लिया जाए, हो सकता है ना माना जाए, है ना। लेकिन हाँ, आप लगा करके जो आपका फाइनल बेस्ट फाइनल, बस हाँ ये काम करना कि फर्जी भर कुछ चीज नहीं देना है। मतलब फर्जी कुछ चीजें नहीं देनी है। जैसे मान लीजिए पता चला आपने कहीं पढ़ाया ही नहीं है और फर्जी एक्सपीरियंस बनवा के दे दिया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़ाया है और दिक्कत ये हो रही है कि आपको पेमेंट कैश में मिला है और आपको स्कूल वाले, आपके कॉलेज वाले लिख के दे रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट आपके पास नहीं है, तो ये छोटे छोटे अगर इशू है तो आप इसमें आप लगा सकती हैं, है ना। मतलब लास्ट टाइम पे अपना एफिडेविट वगैरह लगा करके लगा दीजिए। ठीक, फिर होगा जो देखा जाएगा, है ना। जांच होगी तो आपकी सही माना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि आपने फर्जीपना कुछ किया, ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए। ठीक, ये बात रही। बात ये, दूसरी बात, डेट बढ़ने की जो आशंका है, ये एग्जाम्पल दिया गया काफी लोगों के द्वारा कि सर और जो अभी कुछ एग्जाम्स हुए हैं उनमें डेट बढ़ी है। हाँ, निश्चित तौर पर उनमें डेट बढ़ी है, काफी एग्जाम्स में डेट बढ़ी है, तो इसमें बढ़ सकती, कोई ऐसी बात नहीं है। पर देखिए, आपको कब इन्फॉर्म किया गया था, थोड़ा सा पीछे जाकर के देखिए। 7 मार्च को या 5 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आ गया था। 5 मार्च को नोटिफिकेशन ये आ गया था कि आपका 25 मार्च से फॉर्म फिलिंग होगी 16 अप्रैल तक। मतलब करीब आपका 40 दिन पहले ही आपको नोटिफाई कर दिया गया था। तब देखिए, अगर आप एक निष्पक्ष तरीके से देखें तो कोई लॉजिक नहीं बनता डेट बढ़ाने का, ठीक है ना। क्योंकि 40 दिन पहले अगर पहले ही नोटिफाई किया जा चुका है तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। आपको सारी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं गलती आपकी मानी जाएगी, है ना। गलती आपकी है भी, अगर आपने अभी तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो बाद में पता चला, अभी पता चल रहा है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, जो लास्ट टाइम पे जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल कर दीजिए, है ना। मैंने इसके पहले वाले वीडियोज में बताए हुए हैं, उनको देख लीजिए। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक, अब दूसरी बात, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, अब उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बिना किसी समय को गंवाते हुए आप लोग प्रॉपर अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। हो सकता है क्या कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि आपका जून में इसका एग्जाम हो ही जाएगा। देखिए, कई एग्जाम्पल तो बीपीएससी के ऐसे ही हैं कि जो केवल 50 दिन के अंदर ले गए हैं, है ना। लेकिन इतना जल्दी नहीं, क्योंकि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, सब लोग उधर बिजी हुए हैं, तो अभी इतना जल्दी एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन आप ये मानिए कि जैसे ही चुनाव होता है, चुनाव के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये हो ही जाएगा। मतलब फिर लेट होने की कोई गुंजाइश नहीं है ना। तो आप ये मानिए लास्ट जून, अगर आप लास्ट जून को लेके चलते हैं तो आपके पास कितना समय है? अप्रैल का 15 दिन, ठीक,
मई का 1 महीना और जून का 15 दिन। ठीक, मतलब मोटा मोटा तौर पे आपके पास 2 मंथ का समय है। 2 मंथ के अंदर केवल आपके पास देखिए समय नहीं है, ये समय इतना सबके पास है। अब इस 2 मंथ में जो अपने आप को जितना ज्यादा रगड़ लेगा, जितना ज्यादा अपने आप की घिसाई कर लेगा, जितना ज्यादा खुद को तपा देगा इसके अंदर, क्योंकि नई नई चीजें पढ़नी है, नई ब्रांच पढ़नी है ना, उसका उतना बढ़िया बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। और आपको पता है कि जो भी होना है आपका 150 नंबर के अंतर्गत ही होना है। 150 नंबर के बाहर मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। तो 150 नंबर के अंदर आप जितना ज्यादा ला सकते हैं उसमें फोकस करिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप लोग तो सेल्फ स्टडी में बहुत अच्छे से करिए, एकदम जी जान से लग जाइए प्रॉपर वे में। क्योंकि देखिए सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस ये है कि आपको टाइम अच्छा खासा देना पड़ेगा। मतलब ये है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और आपको इफेक्टिव अच्छा आना है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे का भी टाइम देना चाहिए, 10 से 12 घंटे का। ठीक, और अगर आप कहीं ऐसा देख लें कि आपको कहीं कंटेंट मिल जाए प्रॉपर और आपको केवल पढ़ना हो, तब आप इसको जो है तो 4 घंटे में भी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे मेन है इसमें कंटेंट की छटनी करना, क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप कहीं भी जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं तो वहां से कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक पर्टिकुलर इसके लिए बैच चल रहा है, चाणक्य बैच के नाम से हमारा बैच चल रहा है। यहाँ डेडिकेटेड आपको प्रॉपर क्लासेस मिल रही हैं, प्रॉपर एकदम पूरा डेडिकेशन के साथ सारे फैकल्टीज इसमें लगे हुए हैं। इसमें प्रॉपर आपको लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं, 5000 प्लस एमसीक्यू विद सोल्यूशन मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहा है फॉर एग्जाम पैटर्न, नोट्स और पीडीएफ। मतलब आपके पास ये ऐसा सोल्यूशन है कि अगर कोई मान लो अपने से स्टडी करता है, वो 10 से 12 घंटे में जितना पढ़ाई कर पाएगा वो आप यहाँ 3 से 3.5-4 घंटे में कर लेंगे। क्योंकि आपको कंटेंट यहाँ बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ आपके बस में यहाँ फैकल्टी अपना एफर्ट डाल रहे हैं। मतलब आप ये मानिए कि 6 से 7 घंटा एक फैकल्टी पर्टिकुलर अपना टाइम लगभग 6 से 7 घंटे का देते हैं 1 घंटे के वीडियो लेक्चर के लिए। तो आप सोच लीजिए कितना ज्यादा एफर्ट यहाँ फैकल्टी लगा रहे हैं। ठीक, मैं भी बहुत सारे लोगों का तो कुछ ये भी क्वेरी है कि कोर्स की फी ज्यादा है, उसके लिए आप जो है तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लीजिए 7999-720-833। अगर आपका जेन्युइन रीजन होगा तो आपका वहाँ कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका जेन्युइन रीजन नहीं है तो देखिए एकदम फी यहाँ जो भी ली जा रही है एकदम वर्थ इट है। क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा यहाँ फैकल्टी एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आपका एफर्ट कम किया जा सके और आप इसको मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ कर सके। देखिए केवल मेहनत से काम नहीं चलता, केवल हार्ड वर्क नहीं चाहिए, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, मतलब स्मार्ट वर्क चाहिए, है ना। तो आपको 2 से 2.5 महीने का टाइम है। इस 2 से 2.5 महीने में आप मतलब कि गधों की तरह मेहनत करके नहीं कर सकते, आपको स्मार्ट वर्क करना है। मतलब क्या चीजें पढ़नी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या चीजें छोड़ देनी है ना। और इसका हमारे फैकल्टीज बहुत ही उम्दा तरीके से ध्यान रख रहे हैं। आपको एकदम जो कंटेंट चाहिए एकदम वही वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आपके पास एक एक्स्ट्रा बोझ ना बने, है ना। क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है, याद भी रखना है, इतनी सारी चीजें, 3 ब्रांच है ना। तो आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी। लास्ट डेट के पीछे आप ना पड़े रहे, है ना। आप फॉर्म फिल कर दे, 16 तारीख का लास्ट डेट है। मतलब आप ट्राई करिए कि कल दोपहर तक के पहले आप फॉर्म फिल कर डालिए। बहुत सारा सर्वर इश्यूज आ रहा है, उसका एक ही सोल्यूशन है, आप इसको ट्राई करते रहिए और कोई दूसरा उपचार नहीं है। बस ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहेंगे तो आपको किसी न किसी बार आपका फिल हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज। और भी अगर आपके कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो आप हमारे यहाँ डाल दीजिए। बाकी आपको कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड ऐप है हमारा, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और सर्च करिए वहाँ कॉन्सेप्ट डिकोडर और ऐप को डाउनलोड करके वहाँ लॉगिन रजिस्ट्रेशन करके और आपको ये बैच वहाँ दिख जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आपने आपको नंबर दिया है, इस नंबर पे कॉल बैक कर लीजिए। एक और नंबर है 9340888429 9340888429। थैंक यू सो मच।